इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के सिलसिले की आज जो चीज़ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, बज़ाहिर ये भी मुश्किल महसूस होती है, लेकिन जब इसको किसी लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट से समझा जाए तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी और याद भी रहेगी। इस तस्वीर की तरफ सबसे पहले तो आप देखिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं सुबह सोकर उठा और अपने बेडरूम की विंडो से मैंने बाहर झाँक कर देखा। बाहर जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन ज़मीन गीली है और बहुत ज़्यादा गीली है। तो मैं कह सकता हूँ इससे अंदाज़ा करके, इट हैड बीन रेनिंग, यानी कि बारिश होती रही है। यानी कि वो अमल, वो काम जो कि माजी में शुरू हुआ और कंटिन्यूड रहा और उसके बाद माजी में ही ख़त्म हो गया। फ़र्ज़ कीजिए कि अब से 1 घंटे पहले अगर ये बारिश ख़त्म हो चुकी थी तो उस वक्त से लेकर और पिछले 2 घंटे तक होती रही मिसाल के तौर पर। तो जो 2 घंटे का अमल है, उस 2 घंटे के अमल को हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मज़ीद इसको एग्जांपल के ज़रिए और इसके टेक्निकल डेफिनेशन के ज़रिए आपको समझाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ हैं नाव में, अभी का वक्त, नाव, टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाव का ये वक्त है। इससे मैं अगर 1 घंटे पहले की बात करूँ कि नाव मैंने देखा, ये इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए कि इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। यहाँ मैंने जब खिड़की से बाहर जा के देखा तो सुबह के 8 बजे थे। उससे 1 घंटे पहले तक मिसाल के तौर पर बारिश होती रही है, तो सुबह 7 बजे तक बारिश होती रही। क्लियर? ये बारिश फ़र्ज़ कीजिए कि 2 घंटे हुई। ये कितने बजे शुरू हुई? सुबह 5 बजे बारिश शुरू हुई और 2 घंटे तक होती रही। उसके बाद ये बारिश सुबह 7 बजे बंद हो गई। मैं जब देख रहा हूँ तो सुबह 8 बजे का वक्त है। तो इस 5 और 7 के दरमियान का जो सारा का सारा वक्त जिसमें ये बारिश शुरू हुई, होती रही और ख़त्म भी हो गई, इसको हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टाइम है। यानी कि वो चीज़ जो कि माजी में शुरू हुई और माजी में ख़त्म हो गई, लेकिन कंटिन्यूड रही दरमियान में, उस वक्त के दरमियान में। तो उस अमल को जो कि माजी में शुरू हुआ, कुछ वक्त तक कंटिन्यू रहा और माजी में ही ख़त्म भी हो गया, हम कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आप देखिए। समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, यानी कि यहाँ बंद होने का अमल हुआ, उससे पहले का अमल क्या था? समथिंग एल्स हैपेंड। पहले का अमल क्या था? कि बारिश होती रही और यहाँ ये शुरू हुई थी। तो इस सारे अमल को हम कहेंगे कि समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। एल्स हैपेंड का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये सुबह 7 बजे का टाइम है, ठीक है? ये सुबह 5 बजे का टाइम है। इससे पहले जितना अमल होता रहा वो तमाम का तमाम वो है कि जो कंटिन्यूड रहा सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है? इस माजी से पहले का माजी कंटिन्यूड और यहाँ आके ये ख़त्म हो गया। तो इसके तमाम अमल को शुरू होना, किसी चीज़ का कंटिन्यूड रहना, मुस्तकिल जारी रहना और फिर उसके बाद एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाना माजी में ही, तो उस अमल को हम कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और मज़ीद इसको एलिब्रेट करके देखें तो क्या होगा? इसकी जो बुनियादी चीज़ें इसके अंदर हैं, अगर उस स्ट्रक्चर को हम इसमें डालना चाहें, हम कहेंगे एन एक्शन, कोई काम दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में शुरू हुआ, ठीक है? कंटिन्यूड इन द पास्ट, माजी में ही जारी भी रहा, वो होती रही मुस्तकिल, 2 घंटे तक बारिश होती रही। एंडेड इन द पास्ट, और सुबह 7 बजे ख़त्म भी हो गई, बंद, ठीक है? तो माजी से पुराना माजी, ये माजी हमारा एक माजी, इससे पुराना माजी, इसके दरमियान में जितना काम होता रहा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन इसकी बहुत आसान है। हमें क्या करना होता है कि हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। क्लियर? आई हैड बीन वर्किंग, यू हैड बीन वर्किंग, we had been working, they had been working, he had been working, she had been working, it had been working, या समीर had been working, सारा had been working। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा, इसको अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें कि हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे। I had not been working, I had not been working, you had not been working, we had not been working and so on। अगर हम इसको सवाल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हैड, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएं
तो हमारा सवाल ये जुमला बन गया। बहुत आसान बात। मिसाल के तौर पर हैड आई बीन वर्किंग, इन वही रहा, वर्किंग वही रहा, लेकिन इन दोनों में आपस में एक्सचेंज हो गया। हैड आई बीन वर्किंग, हैड यू बीन वर्किंग, हैड वी बीन वर्किंग, हैड दे बीन वर्किंग, हैड शी बीन वर्किंग। अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि तुम कहाँ काम करते रहे हो तो कर सकता हूँ, ठीक है, डबल क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस हेड से पहले जो भी आप क्वेश्चन वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, सही है, इनमें से कुछ भी लगाना चाहें तो इस हेड से पहले मज़ीद पहले लगाएंगे। वाई हैड यू बीन वर्किंग, तुम क्यों काम करते रहे हो। वेयर हैड यू बीन वर्किंग, तुम काम कहाँ करते रहे हो। और व्हाट हैड यू बीन वर्किंग, तुम क्या काम करते रहे हो। तो रहा, रही, रहे, इस तरह के जो अल्फाज आपको हिंदी उर्दू में पढ़ने को मिल जाएं इंग्लिश की ट्रांसलेशन से, तो समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूड है। ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जब ये जुमले बनाते हैं, लिखते हैं या हम बोलते हैं, तो हम आमतौर पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब में कोशिश करते हैं कि अगर वो प्रोफेशनल राइटिंग या ऑफिशियल लेटर्स नहीं है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर दें। तो आई हैड को हम कॉन्ट्रैक्ट करके आई एपोस्ट्रोफी डी कर देते हैं। आई हैड बीन वर्किंग, यू हैड बीन वर्किंग, सही है। तो ये लिखा जाता है, असल में ये बोला जाता है आड बीन वर्किंग, आड, ठीक है। आई हैड नहीं, अर्ड बीन वर्किंग। ना जब करना चाहें तो हम हैड नॉट को, आई हैड नॉट, यू हैड नॉट, उसको हम शॉर्ट करके और हैरेंट कर देते हैं। हैरेंट प्रोनाउंस कीजिए, हैरेंट। आई हैडेंट बीन वर्किंग, यू हैडेंट बीन वर्किंग। मज़ीद सेंटेंसेस के ज़रिए आपको हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई हैड बीन लिविंग इन दुबई बिफोर आई मूव टू लंदन, मैं दुबई में रह चुका था। बिफोर आई मूव टू लंदन, लंदन मूव होने से पहले मैं दुबई में रह चुका था, ठीक है। यानी कि एक चीज़ माजी में क्या हुई कि मैं लंदन शिफ्ट हो गया, उससे पहले का अमल क्या था कि मैं दुबई में रह चुका हूँ। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस फूली हुई थी। ही हैड बीन रनिंग, यानी कि उसकी सांस फूली हुई थी, तो उसके सांस फूलने के अमल से हमें महसूस हुआ कि वो क्या करता रहा था, वो दौड़ता रहा था, यानी कि कहीं से अगर आया है तो दौड़ता हुआ आया था वो। हैड द पायलट बीन ड्रिंकिंग बिफोर क्रैश, फ़र्ज़ कीजिए कोई जहाज़ क्रैश हो गया, तबाह हो गया जहाज़, तो हम अगर बाद में उसके मुतालिक कमेंट कहना चाहें, क्या उसका पायलट हैड बीन ड्रिंकिंग, क्या पायलट शराब पीता रहा था, मुस्तकिल शराब पीता रहा उस फ़्लाइट के दौरान। बिफोर क्रैश, यानी कि जहाज़ तबाह होने से पहले क्या वो शराब पीता रहा था। इस क्रैश के अमल से पहले जो अमल मुस्तकिल होता रहा वो क्या होता रहा, शराब पीने का अमल होता रहा। ये 5 टेक्निकल यूजेस हैं इसके, जिनके मुतालिक हम मज़ीद आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको जहन के अंदर बैठ जाए और आप कभी गलती ना कर पाएँ। पहला जो टेक्निकल यूज़ है वो है सिंपल हैपनिंग। इट हैड बीन रेनिंग ऑल वीक, यानी कि एक हफ्ते तक मुस्तकिल बारिश होती रही थी, एक सिंपल अमल, ये भी इसका यूज़ है। हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स, ऐसा अमल कि उससे पहले भी कुछ अमल हुआ हो। अगर हम उसको बाकायदा तौर पे बयान करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले हम खेलते रहे थे। एक अमल क्या हुआ, खेलने का, लेकिन उसके बाद क्या अमल हुआ, बारिश होने का। तो बारिश होने से पहले हम खेलते रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, यानी कि कोई चीज़ हुई और उससे पहले कुछ चीज़ होती रही थी। चीज़ क्या हुई, बारिश हो गई, उससे पहले हम फ़र्ज़ कीजिए 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम 4 घंटे क्रिकेट खेलते रहे, मुस्तकिल खेलते रहे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ हमारी क्रिकेट स्टॉप हो गई। वो कौन सा पॉइंट था, बारिश होने का अमल, ठीक है। तो बारिश होने तक हम क्रिकेट खेलते रहे, मुस्तकिल खेलते रहे, लेकिन बारिश होने पर वो काम मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, हैपनिंग प्लस पैटर्न। अब कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें हम हैपनिंग डाल देते हैं, हैपनिंग के साथ उसको शामिल कर देते हैं, यानी कि अपने किसी काम में हम बताते हैं कि भाई कैसा करता रहा ये काम, सही है। स्लोली, रेगुलरली, हैड बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, हम जिम मुस्तकिल जाते रहे थे, ऐसा अमल जो कि मुस्तकिल होता रहा, ठीक है।
तो इसमें जो हमारा रेगुलरली का वर्ड है, इसकी जगह आप कोई भी दूसरा वर्ड डाल सकते हैं। स्लोली कर लिया, तो पैटर्न से मुराद यहाँ इस तरह का हमारा वर्ड है कि मैंने किया कैसे उस काम को, रेगुलरली किया, स्लोली किया, फास्टली किया, कैसे मैंने किया उस काम को। हैपनिंग और पैटर्न, काम क्या होता रहा हमारा हैपनिंग कि हम जिम जाते रहे थे, लेकिन कैसे जाते रहे, हम रेगुलरली जाते रहे, मुस्तकिल जाते रहे जिम। चौथी जो हमारी इसकी टेक्निक है वो है कि हम हैपनिंग के साथ ड्यूरेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कितने वक्त तक वो चीज़ होती रही। दे हैड बीन लिविंग इन दुबई फॉर 6 months, वो दुबई में रहते रहे कितने अरसे तक, 6 महीने तक रही। हम सिंस भी कह सकते हैं। दे हैड बीन लिविंग इन दुबई फॉर 6 months या सिंस मार्च। वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कि जिसमें हम ड्यूरेशन के साथ हैपनिंग बयान कर रहे हैं, होने का अमल, ड्यूरेशन और हैपनिंग का एक कम्बिनेशन हमने बनाया हो, उसको हम कहेंगे कि ये हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई केम होम, मैं जब घर पहुंचा तो मैं बहुत थका हुआ था। बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, वजह, मैं थका हुआ क्यों था जब मैं घर पहुंचा। वजह जब बतानी हो, यानी कि हैपनिंग और उसके साथ कोई वजह कि ये काम क्यों हुआ, तो उसके लिए भी हम एक जो कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो हैपनिंग प्लस कॉज का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखिए, आई वॉज वेरी टायर्ड व्हेन आई केम होम, जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत थका हुआ था। बिकॉज, क्यों थका हुआ था मैं, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, मैं सारे दिन मैंने सख्त मेहनत की आज। सही है, जब मैं रात घर पहुंचा था तो मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि वजह क्या थी, वजह क्या थी कि मैं सारे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका था। ये 5 कम्बिनेशन के ज़रिए आपको जो चीज़ें समझाई हैं, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। हम आपसे एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि जितना कुछ पढ़ाया है वो आपको जहन के अंदर बैठ जाए। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमने दिए हुए हैं और सामने हमने आपको कुछ वर्ब दिए हुए हैं कि जिनके ज़रिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर पहला आप देखिए, आई स्लीप, दरमियान में आना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और उसके आखिर में वेल आए, आई वेल, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल, मैं रात अच्छे तरीके से नहीं सो पाया। अच्छा, आगे देखिए, एक्सरसाइज, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और रेगुलरली। समीर हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। शी लुक, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, शी फॉर द की, तो क्या होना चाहिए इसे, शी had been looking for the key. We think, positive sentence, we of going to the cinema, think के साथ क्या आना चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, we had been thinking of going to the cinema. He smoked cigarettes, क्या आना चाहिए, he had not been, क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस बनाना था तो he had not been smoking cigarette। किसी भी ज़बान से दूसरी ज़बान में अगर आप सिर्फ लफ्ज़ों का तर्जमा करने लग जाएंगे कि ये मैंने लिख दिया, इसी का लफ्ज़ बाय लफ्ज़ में अगर तर्जमा करता रहूं तो सारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, माने कुछ और निकलेंगे। तो लिहाजा अपनी ज़बान में जब हम इंग्लिश से अपनी ज़बान में तर्जमा करते हैं तो हम उस सोच का तर्जमा करते हैं, कि उस आइडिया का तर्जमा करते हैं, उस सोच का तर्जमा करते हैं जो कि इसमें रिफ़्लेक्ट करती है। हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।